देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आपके न्यूज लाइन प्रोग्राम आपका स्वागत है। हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश झा जुड़े हुए थे। यूसुफ जी, अभी जो बात हुई उस बातचीत के क्रम में ये बात आई कि पुलिस की लापरवाही कहीं न कहीं है और पुलिस जो है जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखता है। मैं एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि लोग कानून की मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं। दूसरी तरफ इस पर्टिकुलर मामले में अगर हम देखें तो जो खबरें आई हैं कि गुरविंदर नाम का वो लड़का जो इंडिका से आ रहा था और इस एक्सीडेंट के बाद वो वहां रुका, उसने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। अगर उसकी गलती होती या उसे ये लगता कि मुझसे गलती हुई तो वहां नहीं रुकता। वो ठीक है, बाद में पकड़ा जाता, अलग बात है, लेकिन उस वक्त मौके से फरार हो जाता। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वहां रुकना मुनासिब समझा जब तक पुलिस आई और पुलिस ने उसी को मुलजिम बना के कटघरे में पेश कर दिया। आपको क्या लगता है अविनाश जी, जो बता रहे हैं यूसुफ जी, कि जिस व्यक्ति ने मदद की पुलिस और हैरानी की बात यह कि देखिए, जब अदालत में भी उसे फटकार लगाई पुलिस को कि भाई आपने अगर इस पे गैर इरादतन हत्या का मामला लगाया है, लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला लगाया है और दोनों जमानती धाराएं हैं, थाने से ही जमानत हो सकती है, तो फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आप क्यों पेश कर रहे हैं? तो ये तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो या तो लापरवाही आप इसे कहें या कहें कि पुलिस को जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए उस डायरेक्शन में ना करके एक अपने ऊपर स्वाभाविक दबाव महसूस करके सत्ता का पुलिस उस तरह से काम कर। मतलब पिछली बार यदि 2012 में देखें, जिस तरह से जो केस हुआ था लड़की वाला, महिला वाला जो केस हुआ था, निर्भया वाला, उसमें एक इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे गृह मंत्रालय से कि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो वो जाएगा, हॉस्पिटल में छोड़ेगा, आप उसका नाम नहीं पूछेंगे, उसको हरास नहीं करेंगे। एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, स्पेशल आदेश निकाला गया। आज वो जो बेचारा जो बजिंदर है, जो ड्राइवर है, उसने अपनी ड्यूटी निभाई, पुलिस को फोन किया, ऐसा हो गया, उसने देखा वीआईपी गाड़ी है, उसके बाद उसके साथ ऐसा किया गया। अविनाश जी, क्या लगता है कहीं से ये न्यायोचित है? देखिए, जहां तक केयरलेसनेस का सवाल है, उस तहत जो धाराएं लगी हैं वो सही है। कहीं न कहीं उसके अंदर चूक थी, कहीं न कहीं उससे कुछ गड़बड़ियां हुई ड्राइविंग में, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ये बाद की प्रक्रिया है जिसमें उसके एक गुड कॉन्शियंस ने काम किया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और फिर जो सपोर्ट होना चाहिए वो एज ए ह्यूमन बीइंग ही हैज डन दैट। उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से रैश ड्राइविंग हुई है, चाहे मुंडे साहब के ड्राइवर ने की हो या इंडिका ने के ड्राइवर ने किया हो, इसे रोकने के लिए कुछ सरकार को मजबूत कदम और मेजर्स उठाने पड़ेंगे कानूनी तौर पे, क्योंकि बहुत सारे कानून और धाराएं बन जाती हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। और जिस को एक उसका एडवांटेज लेकर के, और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं दिल्ली में और एनसीआर एरिया में जो बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते हैं। ये तो राजनेता की बात हो गई, लेकिन बहुत ऐसे कॉमन पीपल हैं, लोग हैं जिनके साथ ये हादसे हो जाते हैं और वहां न पुलिस उन्हें मदद करती है, ना ही कोई न्याय मिलता है। और ये घटना यहाँ की नहीं, ये घटना यूसुफ जी राजस्थान में घटी, डॉक्टर अबरार अहमद के साथ घटी, राजेश पायलट के साथ घटी। फिर आप देखिए आंध्र प्रदेश में घटी, बाली योगी के साथ स्पीकर थे, वाईएसआर जो राजशेखर रेड्डी विमान हादसा हुआ, माधवराव सिंधिया उत्तर प्रदेश में घटी। ये हर जगह लगता है सत्ता का जो मद है, आपने कहीं वो तीनों चीजें अलग हैं जी। बालियोगी का विमान उड़ रहा था, उसमें पायलट की गलती आप कहें या माधवराव सिंधिया का विमान, तो चूंकि कोई बचा ही नहीं उसके अंदर, ब्लैक बॉक्स भी बाद में शायद मिला या नहीं मिला, जो भी हुआ, तो उसमें चूंकि कोई किसी का वर्जन सामने नहीं आया, इसलिए नहीं कह सकते क्या गलती थी। उस दिन मौसम बहुत खराब था इटावा के आसपास और कानपुर उन्हें एक रैली में जाना था। तीसरा वाईएसआर टूट गया था और वो लापता हो गया था विमान, 2 या 3 दिन के बाद वो शायद विमान हेलीकॉप्टर था। रही बात जो सड़क हादसों की हम जो बात कर रहे हैं, जो आज गोपीनाथ मुंडे जी के साथ जो हुआ है, राजेश पायलट सेल्फ ड्राइविंग कर रहे थे। साहब सिंह वर्मा जी के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो सेल्फ ड्राइविंग कर रहे थे या लेकिन वो बहुत हाई स्पीड पर थे। जब वो एक्सीडेंट हुआ तब उनकी गाड़ी दिल्ली जयपुर हाईवे पर 130-40 के आसपास उनकी गाड़ी की स्पीड थी, जो कि उस हाईवे के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पीड है। ये जो मामला आया, जो शुरुआती जानकारी मिली है,
वो ये जानकारी मिली है कि रेड लाइट गुरविंदर जिधर से आ रहा था उसके सामने जो लाइट लगी हुई थी वो ग्रीन लाइट थी, इसलिए वो सीधा जा रहा था। उधर से रेड लाइट क्रॉस करके मुंडे साहब की गाड़ी आगे गई तो उसने ब्रेक मारे और 32 मीटर तक उसकी गाड़ी घिसते हुए गई है। पुलिस ने अगर इस फैक्ट को नहीं देखा है, उसके बावजूद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवरलुक किया है उन्होंने पुलिस ने इस सारे अपनी खाल बचाने के लिए, खाल बचाने के लिए। कायदे में इस पर अगर मुंडे साहब के ड्राइवर ने रेड लाइट क्रॉस किए तो मुकदमा उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और उसकी वजह से देश का एक बड़ा नेता इस दुनिया से चला गया। तो बात यह है, मुनव्वर हसन जो का मामला था, मैं बता दूं आपसे, क्योंकि उनसे हमारे निजी ताल्लुकात भी थे। उनकी गाड़ी बहुत फास्ट स्पीड पर आ रही थी, उस दिन कोहरा बहुत था और वो कहीं मथुरा से आ रहे थे, पलवल के आसपास उनका हुआ और किसी ट्रक के साथ उनकी गाड़ी टकराई थी और उनका पूरा डैमेज हो गया था और काफी देर वो होश पे भी रहे। उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ और मुझे बचा लो किसी भी तरह, लेकिन चूंकि कोहरा बहुत ज्यादा था वक्त पर वो नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल तक। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि तेज रफ्तार का जो रोमांच है और जो सत्ता का नशा होता है कि चलो ठीक है हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड देश के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अगर इतने बड़े बड़े नेताओं को हम खो रहे हैं सड़क हादसों में, और सिर्फ इस जिद के चलते कि हमें गाड़ी तेज चलानी है, दिखावे के चलते जल्दी करना है, लाल बत्ती है, उसका तो मद चाहिए। कम से कम जो व्यक्ति मंत्री पद पर है, बड़ा नेता है किसी भी पार्टी में, उसे कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं, मैं देश के लिए भी जी रहा हूं, तो उनका जिंदा रहना जरूरी है। नहीं, आपने बताया देश के लिए जिंदा रहे हैं, कुछ हवाई हादसे में शिकार हुए, कुछ इसमें सड़क हादसे में। अविनाश जी, ये जो सत्ता का जो मद है वो किसी व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसा देखने में आता है जो रफ्तार है, देख लेंगे, जो यूसुफ जी ने कहा प्रवृत्ति देख लेने की कि हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति का जो न्याय है, वहां जो प्रकृति की मार है, वहां पर वो संभल नहीं पाते हैं। तो लगता है कि नेताओं में एक आंतरिक जो है अनुशासन जरूरी है। जो भी पावर गेम के लोग हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लाल बत्ती वाले हैं या नीली बत्ती वाले हैं, उनको बराबर नियम पालन करना चाहिए। कई बार तो मुझे लगता है अधिकारी या राजनेता ऐसा सोचते होंगे या नहीं, लेकिन उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो जरूर अपने आप में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको लगता है कि अगर हादसे में कुछ हो जाता है या रेड लाइट में मैं क्रॉस कर जाता हूं तो पुलिस वाले या ट्रैफिक वाले मेरे साथ कुछ भी ऐसा अनुचित नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली ये रूल सबके लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, सिस्टम ऐसा हो कि किसी मंत्री जी की भी गाड़ी अगर सिस्टम तो है, लेकिन लोग भय के मारे, डर के मारे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं। जर्मनी, 98 की बात है, 99 मैं जर्मनी में था, तो वहां क्या एक व्यवस्था देखी, सुबह अखबार में खबर आई कि एक कांस्टेबल ने अपने कप्तान को, अपने एसपी जो रैंक होते हैं, उसको रात में ओवर ड्रिंक का रेटिंग में उसको बिहाइंड द बार कर दिया जी। तो हमने यहाँ, हमारे कई ऑफिसर्स मित्र हैं, कई आईपीएस हैं, उनसे मैंने पूछा क्या हमारे देश में ये संभव है कि कोई एक कांस्टेबल किसी एसपी को जेल के अंदर बंद कर दे? तो वो जवाब था उस माननीय हमारे जो एसपी साहब आईपीएस थे, कहता मजाल है उसको नौकरी करनी है कि नहीं करनी। ये प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं, नियम कानून की तरफ है, ये प्रवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो बताए, यही प्रवृत्ति है जी। ये यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं इनको लाना पड़ा। याद कीजिए, एक बार हुआ था राहुल गांधी को कहीं यूपी में जाना था, शायद बरेली या कहीं, रीता बहुगुणा उस वक्त यूपी की अध्यक्ष थी, और राहुल गांधी ने दिन छिपने के बाद कहीं हेलीकॉप्टर उतारने की जिद की थी। पायलट ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद शायद उस पायलट के खिलाफ कार्रवाई वगैरह हुई थी। तो इस तरह के वायसर वाले जो था वहां भी मामला, वो जो ब्लैक बॉक्स में आया, वो नहीं चाह रहा था वो फ्लाई करने के लिए, उसको इंसिस्ट करके जबरदस्ती करके कि नहीं आपको फ्लाई करना है। ऐसे कई जगह मना कर रहा। इसी तरह की जो वहां भी बात आई खराब था कि मौसम खराब था, नहीं उड़ना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने वो टाइम जो टाइम के चक्कर में जो है, जो आप बता रहे हैं, वो भी एक संकट है। कुछ लोगों की अपनी आदतें हैं। आप भी बता रहे थे कि टर्की का एग्जाम्पल मैंने वियना में देखा हूं, अमेरिका में देखा, मैं जर्मनी में देखा, वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा हो और लाल बत्ती पे खड़ा हो। और ऐसे कहीं वियना में रात के 12:30 बजे पूरी सड़क सुनी और एक गाड़ी खड़ी है, तो हम लोगों को लगा कि हम राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल में थे, ये क्या है, कैसा है, हमारा देश होता तो निकल गया होता।
तो वहां बताया गया, जो हमारे साथ गाइड था उसने कहा कि साहब ऐसा है, यहाँ नियम है, एक बार आप क्रॉस करेंगे चालान जाएगा फोटो के साथ, सेकंड दूसरी बार जाएंगे और तीसरी बार आपकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी और जिंदगी में लाइसेंस नहीं मिलेगी। तो ये कड़े नियम होने चाहिए, जो ये बात कड़े नियम होने चाहिए। दूसरी बार हमारे यहाँ तो एक आदमी कई लाइसेंस बना के घूमता है, कड़े नियम तो एक बार पकड़ा जाए। यहाँ भी है, यहाँ भी रूल है कि पंच कर देंगे। दिल्ली में कुछ रूल बनाया था, और अगर 5 पंच तो लाइसेंस हो जाएगा, दोबारा भी नहीं बनेगा। लेकिन उसको वो फॉलो कितना हो, ये आज तक एक भी एग्जाम्पल मेरे सामने में भी नहीं अभी तक। कोई कैमरा की बात है, कैमरा फोटो की बात है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कैमरा का फोटो किया हुआ किसी के पास जाए। हाँ, जब वसूली की बात होती, चाहे दिल्ली हो या जयपुर हो या पटना हो या मुंबई हो, मुंबई में तो अपेक्षाकृत कम है, मुंबई कोलकाता में जब भी पुलिस को वसूली की बात होती है, टारगेट पूरा करना होता है, तो फिर वो अपना नियम और अंदाज निकाल के लोगों चालान करने में कोई आघाते नहीं। मुद्दा ये है, जो आज हादसा हुआ और जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे गए, आने वाले दिनों में क्या लगता है जो राजनेता हैं, जो सत्ता भोगी समाज है जो हमारे देश में, वो मद में जो चूर है, घमंड में चूर है, उनमें कहीं न कहीं से अक्ल आएगी कि संभलो कि आगे फिर कहीं ऐसा न हो जाए, अगला शिकार आप न हो। कुछ ऐसा लगता है। एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी के अंतिम संस्कार में शमशान घाट जाते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं, तो उस वक्त जब तक आप हम मौजूद हैं तब तक ये एहसास रहता है कि हमारी जिंदगी का आखिरी पड़ाव यही है, और इसलिए तमाम तरह के ख्याल आते हैं अच्छे कि हम ये करेंगे, सुधारेंगे। लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर आते हैं तो तमाम अच्छे ख्याल वही छोड़ देते हैं आप, शमशान घाट में या कब्रिस्तान में। इसी तरह जब कोई हादसा होता है और उस हादसे के हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और लगता है कि साहब ये नहीं होना चाहिए था, और हम ये सोचते हैं कि आने वाले लोग इससे सीख लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद जिंदगी फिर रूटीन हो जाती है। जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब माधवराव सिंधिया की डेथ हुई एक विमान हादसे में, उसके बाद कांग्रेस ने एक सर्कुलर जारी किया कि तमाम जो नेता हैं वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से नहीं जाएंगे, उस पर पाबंदी एक तरह से लगाई। बाकायदा ओपी जिंदल के बाद भी आया था, सुरेंद्र सिंह इसमें मरे थे। उसके बाद फिर नेताओं ने छोड़ा, उसके बाद फिर ओपी जिंदल वाला मामला हुआ, उनकी डेथ उसके अंदर हुई, उसके बाद वाईएसआर की डेथ उसके विमान हादसे, ऐसे कई हादसे लोग जान बाल बचे। एक और विमान हादसा हुआ था जिसके अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेता, कुमारी शैलजा, अहमद पटेल और शायद एक और इमरान किदवई, ये बाकायदा हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ा था कुछ 4-5 फुट सूरत के पास कहीं हुआ था। तो इससे सबक लेने वाला मामला तो कहीं समझ में नहीं आता है। हाँ, ये कुछ दिन जरूर रहता है इसका असर, लेकिन बाद में जिंदगी फिर उसी तरह रफ्तार पे आ जाती है और लोग मौके का फायदा उठाते हैं कि चलो रेड लाइट है, कोई नहीं आ रहा है, हम थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं। तो ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि कुछ दिन इस पर विचार मंथन होता है, लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हो पाए, लेकिन हो नहीं पाता है, सबक सीख नहीं पाते हैं लोग। नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और कार्य संस्कृति बदलने की बात हो रही है, शासन में भी, कानून में भी। अभी आपकी भी कई लोगों से बात हुई होगी, मैं भी देख रहा हूं ब्यूरोक्रेसी में भी एक हरकंप से बची हुई है कि सुशासन की शैली कैसी होगी। इस सुशासन की शैली में जो लोग अपना रहे हैं, जो अपनाना चाहते हैं, क्या लगता है कि कुछ ऐसी बातें होंगी कि लोग ढर्रे से चलेंगे, नियम से चलेंगे, वो जैसे हादसे, अप्राकृतिक हादसे नहीं होंगे, ऐसा लगता है? देखिए, हादसे नहीं होंगे इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। हादसे को हम उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं कम कर सकते हैं एहतियात बरत के, और एहतियात बरतने का मतलब है कि जो कानून है उस कानून का हम सख्ती से खुद पालन करें, तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि ठीक है रेड लाइट पे नहीं हुआ हादसा, लेकिन आपकी गाड़ी को कौन पीछे से आके ठोक देगा, कब दूसरे से दूसरी रेल में आपकी गाड़ी आ जाएगी, लोगों को सब्र नहीं होता है। हमने देखा रेलवे क्रॉसिंग पे अगर एक बार जाम लग जाता है तो लोग ये नहीं सोचते कि दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी के लिए हम रास्ता छोड़ें, लोग अपनी गाड़ी ले जाकर इधर से लगा देते, पूरी सड़क ब्लॉक कर देते, और कम से कम रेलवे फाटक खुलने के बाद कई बार तो 1-1 घंटा लोगों को एक स्मूथ रनिंग के लिए लग जाता है। कई बार आप एक अजीब प्रवृत्ति हमारे यहाँ पर है, इस पर जोक भी चलता है कि हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट हम देखेंगे कि सड़क हादसे के अलावा हवाई हादसे में क्या क्या कैसे हादसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हादसे में सिर्फ सड़क पे ही होते हैं, इतिहास में तो कई नेताओं को हवाई सफर आखिरी सफर बन गया। हवाई सफर में जिन नेताओं ने अपनी जान गंवा दी वो कभी जमीन पर नहीं उतरे। देखिए एक पैकेज। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मंगलवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। मुंडे पहले नेता नहीं हैं जिनका दुखद अंत हुआ है। इससे पहले कई बड़े नेताओं की विमान दुर्घटना में अचानक मौत हो गई है। चलिए एक नजर डालते हैं उन विमान हादसों पर जिनमें देश के कई बड़े नेता खोए हैं।
संजय गांधी 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के पुत्र और राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद उनका ग्लाइडर क्रैश हो गया था। पायलट के तौर पर प्रशिक्षित संजय गांधी खुद जहाज उड़ा रहे थे।